हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जिस भी दिन से आप मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज को फॉलो कर रहे हैं, आपने उस दिन से लेकर अभी तक मुझे हर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में ये कहते हुए सुना होगा कि मंथली टारगेट सेट करते हुए प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन में रहते हुए नीट की तैयारी करने का। और अगर आप लोग मेरे द्वारा प्रोवाइडेड मंथली टारगेट्स को अभी तक फॉलो करते आए थे, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को नवंबर मंथ का टारगेट प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड द गुड न्यूज इज, नवंबर मंथ में काफी सब्जेक्ट्स के टारगेट्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे और दिसंबर मंथ से आप लोगों का रिविजन शुरू हो रहा होगा। तो अगर आप लोग मेरे द्वारा प्रोवाइडेड पिछले 5-6 महीनों से मंथली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो नवंबर मंथ में फ्रेशर स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 11 बायोलॉजी से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, ये 3 चैप्टर्स आपको इंक्लूड करने हैं। और क्लास 12 सिलेबस से आपके कोचिंग या फिर स्कूल में क्लास 12 से जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से कोई भी 2 चैप्टर्स करिएगा। फिजिक्स क्लास 11 से काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव्स करेंगे और इसी के साथ नवंबर एंड होते ही आपका फिजिक्स क्लास 11 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12 से एनी 2 चैप्टर्स करेंगे। केमिस्ट्री का आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अगर आप मेरे द्वारा दिए गए टारगेट्स को फॉलो कर रहे थे, और केमिस्ट्री क्लास 12 से एनी 2 चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं। अच्छा, क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप लोगों को बहुत ईजी वे में पढ़नी है और शॉर्ट्स के फॉर्म में हर एक टॉपिक को समझना है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। मैंने आप लोगों के लिए ना ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन मूवमेंट्स, इन चारों चैप्टर्स के एनसीईआरटी में दिए हुए हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में समझाया हुआ है। तो इन 4 चैप्टर्स को अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से इजी वे में समझना है, तो मेरी ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर्स, इनकी मैंने सेपरेट चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। तो इन दोनों चैप्टर्स को सेपरेटली पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ से इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो जिन भी बच्चों की अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे चैनल पर अपलोडेड प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स का ये टारगेट रहा बच्चों। पार्शियल ड्रॉपर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास 11 बायोलॉजी से आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट 3 चैप्टर्स कर रहे होंगे। क्लास 12 बायोलॉजी से यू विल बी डूइंग इकोलॉजी कंप्लीट यूनिट। इकोलॉजी यूनिट की भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो इकोलॉजी के तीनों चैप्टर्स को अगर आप लोगों को ईजी में पढ़ना है, शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ना है, तो मेरी इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट से आप लोग ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। फिजिक्स क्लास 11 से वेव्स चैप्टर करेंगे और इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12 के ये रिमेनिंग चैप्टर्स है जिन्हें आप नवंबर मंथ में कंप्लीट करेंगे और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री क्लास 11 का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 12th का भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो रिमेनिंग चैप्टर्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। बात करते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स की। ड्रॉपर क्लास 11 भी इस महीने ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स कर रहे होंगे। इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मेरी प्लेलिस्ट की हेल्प लीजिएगा। क्लास 12 का आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 में बस वेव्स बचा हुआ है और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर एंड में इन सभी चैप्टर्स को कर लीजिएगा और क्लास 12 फिजिक्स का भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री का आप लोगों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है। तो नवंबर एंड होने पर आप लोगों का नीट 2026 का सिलेबस भी कवर हो चुका होगा, अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन में रहते हुए मेरे द्वारा प्रोवाइडेड मंथली टारगेट्स को टाइम पर कवर किया होगा। तो अब बात मैं करती हूँ फ्री 9 PM मॉक टेस्ट की। बच्चों, मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है बायोलॉजी एटीज नाम से, और एक बात सुनना, बायोलॉजी एटीज नाम से ना 4-5 और चैनल्स खुले हुए हैं टेलीग्राम पर, और उनमें से कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जहां पर 20 के 25 के सब्सक्राइबर्स भी हो रखे हैं। वो मेरे चैनल्स नहीं है बच्चों। मेरा टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल चैनल है। ये उस पर्टिकुलर चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है। एट प्रेजेंट उस पर 1,50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। इसे ज्वाइन करिएगा। इस पर्टिकुलर चैनल का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा रही हूँ। इस टेलीग्राम चैनल पर बच्चों ऑलरेडी मैंने आप सभी के लिए बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी की हर एक यूनिट से और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई हैं। और जब तक तुम्हारा नीट का पेपर नहीं होता है, मैं लगातार 2-2, 3-3 दिन के गैप में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप लोग प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, उसके जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज ज्वाइन करो। उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर नवंबर की इन सभी डेट्स पर आप लोगों को इन सभी चैप्टर्स की कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो इस फ्री 9 PM मॉक टेस्ट शेड्यूल का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक रात 9 बजे 3 नवंबर को ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मिलेगी। ठीक रात 9 बजे नवंबर 7 को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की पीडीएफ मिलेगी। नवंबर 11 को ठीक रात 9 बजे इन दोनों चैप्टर्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंबाइंड चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये रहा नवंबर मंथ के मॉक टेस्ट का शेड्यूल। अब बात करते हैं कम्युनिटी पोस्ट शेड्यूल की। ये कम्युनिटी पोस्ट शेड्यूल क्या है बच्चों? मेरे चैनल पर आप लोग ये होम पेज पर जाइएगा, आपको एक पोस्ट सेक्शन दिखेगा।
आपको दिखेगा कि इस पोस्ट सेक्शन में हर 2-2.5 घंटे के गैप में मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी चैप्टर से मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। इसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल रहता है कि इस महीने की इस हफ्ते में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछूंगी, अगले हफ्ते में इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मेक श्योर एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे पोस्ट सेक्शन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे ही ये हफ्ता खत्म होगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे होंगे उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। सेकंड वीक ऑफ नवंबर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही वीक खत्म होगा टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। थर्ड वीक में एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में लोकोमोशन मूवमेंट से हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नवंबर मंथ को सुपर प्रोडक्टिव बनाएंगे। ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को टारगेट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। मेक श्योर डिसिप्लिन में रहते हुए आप लोग तैयारी कर रहे हो। अब तुम्हारे नीट बायोलॉजी सेक्शन में 360 ऑन 360 स्कोर करने के सपने को पूरा करने के लिए जो फ्री रिसोर्सेज मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसके बारे में फटाफट ब्रीफ कर रही हूँ बच्चों। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाइएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी की जैसे मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है ना बच्चों, वैसे ही बाकी सभी यूनिट्स के भी प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। जैसे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन यूनिट, इकोलॉजी यूनिट, आप लोगों के लिए यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी है उस पर्टिकुलर यूनिट में। जैसे कि अगर मैं रिप्रोडक्शन यूनिट कह रही हूँ तो रिप्रोडक्शन यूनिट में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हर एक चैप्टर के हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट तुम शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ सकते हो बच्चों। प्लीज मेरी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आई एम श्योर मेरी ये मेहनत तुम लोगों को ईजी वे में पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अच्छा, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करती है और बहुत डिफिकल्ट यूनिट भी है, तो इसकी मैंने शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट तो बनाई हुई है। शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। 89 शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनकर आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी वो टॉपिक है जिन्हें डिटेल में भी पढ़ना जरूरी है और बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करना। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, तीनों चैप्टर्स जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट में है उनके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी करिएगा। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी शॉर्ट्स नाम से, इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। नवंबर मंथ का शेड्यूल यही रहेगा जो मैंने आपको अभी शो किया था कि फर्स्ट वीक में हम ब्रीदिंग करेंगे, सेकंड वीक में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करेंगे, थर्ड में एक्सक्रीशन, फोर्थ वीक में लोकोमोशन मूवमेंट। वही वाला शेड्यूल यहाँ भी हम फॉलो करेंगे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप देखो बच्चों तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हर एक चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे हुए हैं वीडियोस की फॉर्म में। आपको पहले क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर भी बताया हुआ है ताकि आप लोग टैली कर सको कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वीडियोस की फॉर्म में प्रैक्टिस करने हैं, स्क्रोलिंग करनी है तो एंटरटेनमेंट बेस्ड स्क्रोलिंग से अच्छा है उन सभी शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करो जो कि तुम्हारी तैयारी में भी मदद करे। तो तुम लोग मेरे इन चैप्टर वाइज क्विजेस की, शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एनिमल किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। पहले इनके क्वेश्चंस करना, फिर मैं और भी चैप्टर्स को लगातार इंक्लूड करती रहूंगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 80s, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 80 शॉर्ट्स और मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी 80 से जुड़े रहना बच्चों, ताकि बायोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए, बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को इजी वे में समझते हुए तुम्हारा बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करने का सपना नीट 2026 के जरिए पूरा हो सके। और नीट रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है एनटीए या फिर एनएमसी द्वारा, उससे रिलेटेड तो ऑफिशियल वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो टाइम पर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर ही दूंगी। Thank you so much for watching this video. Let November month be super productive. Stay tuned for upcoming videos, बच्चों. Thank you.